चलिए, तो सबसे पहला सवाल साथियों कथन और निष्कर्ष वाला यहाँ पर है। दो सवाल लगभग पूछे जा रहे हैं कथन और निष्कर्ष से। देखिए, पहला सवाल है करके सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट है, तो जितना जितना कहा जा रहा है उतना उतना कर देते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया, ये विद्यार्थी हो गया, और क्या कह रहे हैं, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डॉक्टरेट है, यानी कि डॉक्टरेट हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये डॉक्टरेट हो गए। और अगर बात करते हैं कह रहे कि शिक्षक, सभी शिक्षक जो है ना, ये क्या होगा, ये सातों शिक्षक हो गए। तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब निष्कर्ष को पढ़िए, कह रहे कि कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, बिल्कुल साथियों, कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी यानी कि इतने डॉक्टरेट जो होंगे ना, ये विद्यार्थी हो जाएंगे। और कुछ डॉक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल इतने डॉक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक है। तो ये तो दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल सही। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि उस पासे का चयन करिए जिसे दी गई शीट को लाइनों पर मोड़कर प्राप्त, मतलब मोड़कर बनाया जा सके। देखिए ये है आपके सामने ओपन पासा, है ना, और ये सारे बंद पासे हैं। आपको बताना है कि अगर इस खुले पासे को हम बंद करेंगे तो कौन कौन से पासे इसमें से साथियों बन सकते हैं। चलिए तो कोशिश करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले मैं कहूं कि ये वाला पासा बन सकता है या नहीं बन सकता, देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। 6 का विपरीत क्या होता है, एक नंबर को छोड़कर, ये 6 का विपरीत 3 है, ठीक है ना। तो 6 का विपरीत 3 हमें यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, नहीं दिख रहा है, सही है। 4 की बात करें तो 4 का विपरीत क्या है, 1 है। 4 का विपरीत 1 भी नहीं दिख रहा है, बचा 5। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो वो भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा बन सकता है इससे, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 2 है, 2 का विपरीत क्या है, 5। 5 हमें नहीं दिख रहा है। 1 की अगर बात करें, 1 का विपरीत क्या है साथियों, 1 के विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है। 6 की बात करें, 6 के विपरीत 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन सकता है। उसी प्रकार अगर इसकी बात करें, देखिए 3 का विपरीत 6 है, नहीं दिख रहा है। 2 का विपरीत 5 है, यहाँ इसमें नहीं दिख रहा है। 4 के विपरीत 1 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन सकता है। इसकी अगर बात करें, देखिए 6 का विपरीत क्या है, 3 है। 6 का विपरीत 3 है, लेकिन 6 का विपरीत यहाँ पर लिखा हुआ है। विपरीत कभी भी आमने सामने, यानी कि कभी भी बराबर में नहीं होते हैं साथियों। तो ये तो सामने ही आ गया बिल्कुल, तो ये वाला नहीं बन सकता। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें लिखा हो ए बी सी, यानी कि यहाँ पर साथियों बी सी लिखा है, ए टाइप होना भूल गया, तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी यहाँ पर तीनों पासे बन सकते हैं खुले पासे की मदद से। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वो शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। आपको इसमें ये बताना है कि कैसे, जैसे ये अंग्रेजी डिक्शनरी में होते हैं वैसे आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एल ओ सभी में, एल ओ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए कुछ में आई है और कुछ में पहले जी है, तो मैं कहूंगा आई तो 9 नंबर पर आता है, जी पहले आता है, तो इन तीन में से सातों जो आएगा वो पहले आएगा। तो जी जी जी, अच्छा जी के बाद कुछ नहीं है, तो ये वाला सबसे पहले आ जाएगा, इनके 5 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये आई पहले आता है या ओ पहले आता है, मैं कहूंगा आई पहले आता है, तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद सातों ये ओ आता है, तो उसके बाद सातों ये 4 आ जाएगा। अब इनमें से बताइए कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। देखिए यहाँ पर भी टी ई आर है और यहाँ पर भी टी ई आर, इसमें कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब बचा क्या साथियों, 2 और फिर ये आ जाएगा। तो 534 12 कहाँ पर लिखा हुआ है, 534 12 सातों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए आपसे कह रहे हैं कि एल है और एल की 2 संतानें हैं, ठीक है, वो एकमात्र बेटा है जी का, यानी कि एल जो है ना, एल साथियों ये जी का बेटा है। तो सबसे पहले इतना लिख लीजिए साथियों कि एल जो है ये एकमात्र बेटा है साथियों जी का। बेटा कहा गया है, यानी कि ये पुरुष है, पुरुष के लिए प्लस, माइनस के लिए हम माइनस किसके लिए लगाएंगे, महिला के लिए लगाएंगे। कह रहे ठीक है जी का, ठीक है, क्या कहा गया है, एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का जो टी का ससुर है। अब अगर बात करते हैं साथियों टी का ससुर है, टी की अगर बात करें किसके लिए, यानी कि जी की बात चल रही है। जी जो यहाँ पर जो शब्द जो आया है वो जी के लिए आया है, यानी कि टी का ससुर कौन है, जी, यानी कि ये जो है ना, ये एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर आ जाएगी, ये टी का ससुर है। तो मैं कहूंगा ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे तभी तो हो पाएगा भाई साहब। देखिए ये हो गई पत्नी, ये हो गया पति, और ये इनके बाप हैं, ठीक है ना, तभी तो ये साथियों बहू और ससुर का संबंध इनके बीच में हो पाएगा। ये चीज समझ गए आप। चलिए कह रही है टी का केवल एक बेटा, यानी कि टी टी और एल का एक बेटा हो जाएगा, ठीक है। कह रही है टी जो है ना, टी ये पी की माँ है। अच्छा भैया पी की माँ है, यानी कि ये पी की, अच्छा मुझे यहाँ प्लस नहीं लगाना चाहिए, मुझे यहाँ क्या लगाना चाहिए, एक सेकंड, माइनस लगाना चाहिए, क्योंकि ये पत्नी है किसी की, महिला है। चलिए तो यहाँ पर कहा गया है कि पी की माँ टी है, पी की माँ टी हो गई, यानी कि जी की पोती नहीं है, क्यों, अच्छा जी की अगर बात करें, जी की पोती नहीं है, क्यों, यानी कि जी का पोता होगा, पोती नहीं तो पोता होगा। कह रहे कि पी और क्यू सहोदर हैं, यानी कि ये दोनों आपस में साथियों भाई बहन है, ये भाई है ये बहन है। कह रहे कि टी क्यू से किस प्रकार संबंधित, यानी कि क्यू क्या कहेगा टी को, तो क्यू क्या कहेगा टी को, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्यू क्या कहे, ये पापा जी हैं, ये माता जी हैं, तो क्यू क्या कहेगा, माता जी कहेगा टी को, तो मैं कहूंगा माता जी कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक साथियों कर दीजिए, आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें, अगला सवाल कह रहे कि वो संख्या मुझे बताइए जिससे उसके 15 गुने संख्या में जोड़ने पर 176 प्राप्त होता है ना। चलिए कोशिश करते हैं इसको, मान लीजिए वो संख्या हम मान लेते हैं साथियों एक्स, थोड़ी देर के लिए।
हम कहते भैया वो संख्या क्या है, वो संख्या x है, और कह रहे वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसके यानी कि इस संख्या में उस संख्या के 15 गुना, तो उस संख्या का 15 गुना क्या हो जाएगा साथियों, मैं कहूंगा यही तो हो जाएगा 15x हो जाएगा। इस संख्या में इसका 15 गुना यानी कि इसी संख्या का 15 गुना जोड़ने पर क्या आ जाए साथियों, 176 आ जाए, यहाँ पर कहा गया है। तो इसको कैलकुलेट करके इसमें से x का मान निकाल लो। देखिए 15x और 1x ये तो कुल मिला के 16x हो जाएगा, तो ये 176 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 176/16 आ जाएगा। 16 एकम 16, 16 एकम 16, कुल मिला के x बराबर आपका 11 आ गया है। तो वो संख्या साथियों क्या है, मैं कहूंगा वो संख्या 11 है, और 11 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह के 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, यानी कि 3 समान है और एक इसमें से क्या है, एक अलग है। तो उस अलग वाले का ही आपसे साथियों चयन करने को बोला जा रहा होगा। देखिए देखिए आप या तो प्लेस वैल्यू भी लिख कर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बिगिनर नहीं है, सीनियर है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए डी से एच हुआ यानी कि 4 बड़ा है, एच से एल हुआ है 4 बड़ा है, एल से पी हुआ है 4 बड़ा है, यानी कि यहाँ पर 4 4 4 बढ़ रहा है। इसकी अगर बात करें एन से आर हुआ है 4 बड़ा है, आर से वी हुआ है 4 बड़ा है, वी से जेड हुआ है 4 बड़ा है, यहाँ पर भी 4 4 4 बढ़ रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, ये क्या है ए बी एफ, ये कहाँ से आ गया भाई साहब, अच्छा इसकी अगर बात करें उसमें 3 है। वाई से सी हुआ है साथियों 4 बड़ा है, और सी से जी हुआ है, सी से जी हुआ है 4 बड़ा है, और जी से एल हुआ है, अब यहाँ पर साथियों 5 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है साथियों, 5 बढ़ गया है। ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये हो सकता है कुछ और हो। तो मैं कहूंगा कि सबसे अलग यहाँ पर जो लग रहा है वो अभी तक मुझे डी लग रहा है। क्यों, क्योंकि साथियों अगर बात करें इसमें 5 बढ़ रहा है, ये गलत ऑप्शन ही मेरे ख्याल से गलत टाइप हो गया। यहाँ पर कुछ 4 4 4 वाला आना चाहिए था। तो जैसा भी होता, अगर यहाँ पर 4 बढ़ रहा होता ना तो आपका ये आंसर होता। कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट बन रहा था, जो लॉजिक बन रहा था, वो मैंने आपको बता दिया, और ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में आएगा तो आप बहुत आराम से साथियों सवाल को कर डालोगे। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये एक सवाल साथियों आ रहा है, इसलिए इस सवाल को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये 1 नंबर आपको दिला जाएगा, एकमात्र यही सवाल। कहने कि हाउ आर यू को क्या लिखा जाता है, सो मी लो लिखा जाता है। यू आर इंटेलिजेंट को द लो मी लिखा जाता है। आर दे लेजी को मी के या लिखा जाता है। तो इस प्रकार साथियों हाउ आर दे को क्या लिखा जा सकता है, ये आपको बताना है। अब देखिए हाउ आर आपका यहाँ पर है, और हाउ आर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी है, यानी कि हाउ आर का कोड तो इसमें से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए एक काम आप ये करिए, अभी आप हाउ आर लगातार नहीं निकाल सकते। यहाँ पर भी आर है, तो देखिए आर यहाँ पर भी है, ठीक है ना, और आर यहाँ पर भी है, और आर यहाँ पर। एक काम करिए, यहाँ से आप आर का कोड सबसे पहले निकालिए। अगर बात करते हैं इसमें और इसमें क्या सेम मिल रहा है, देखिए मी यहाँ पर है, मी यहाँ पर मिल गया है आपको, सी ए यहाँ पर नहीं है, वाई ए यहाँ पर नहीं, यानी कि मी ए जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों आर का कोड हो जाएगा। अब आप हाउ का कोड निकाल लीजिए, और साथियों दे का कोड यहाँ पर आप लोग निकाल लेंगे। अब हाउ की तलाश हम लोग करते हैं। देखिए हाउ एक तो यहाँ पर है, और भैया हाउ कहाँ पर है यार, यू आर इंटेलिजेंट, आर दे लेजी, और तो हाउ हमें नहीं दिख रहा है। तो अच्छा एक काम करिए, यू का कोड साथियों निकाल कर आप देखिए। यू की अगर बात करें, यू कहाँ पर, यू यहाँ पर नहीं, यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए आर का कोड तो हमें क्या मिल गया, मी मिल गया, यानी कि अब ये नहीं हो सकता। अब यू का कोड या तो दा होगा या साथियों एल ओ होगा, ठीक है ना। चलिए तो अगर बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक की कोशिश लगाएं। देखिए यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं लो है, और यहाँ पर भी लो है, यानी कि यू का कोड क्या हो जाएगा साथियों, यू का कोड अगर बात करते हैं साथियों लो हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, मी किसका कोड हो गया, आर का, है ना, लो किसका कोड हो गया, यू का। हाउ का कोड साथियों सो आ जाएगा, तो हाउ का कोड क्या आ जाएगा साथियों, सो आ जाएगा। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें मी और सो लिखा हो, तो मी और सो नहीं लिखा हुआ है ना, मी और सो इसमें लिखा हुआ साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले में। यानी कि अगर बात करें दे का कोड क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सी ए हो जाएगा। ऐसे देखिए सी ए आपका यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और आर का कोड लिखा हुआ है। समझ गए साथियों, तो ऐसे आप इस सवालों को करेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए सवाल की अगर बात करते हैं, देखिए कहा जा रहा है साथियों 7 कार्यकर्ता हैं, आलोक हैं, भूषण, कोलिन, दिनेश, ईशांत, फातिमा और गौरव। ये एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ साथियों मुंह करके खड़े हुए हैं। तो साथियों एक सीधी रेखा हम बना लेते हैं, ठीक है ना, और 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों यहाँ पर 7। ये कितने लोग हो गए, ये 7 लोग हो गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है, भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है, ईशांत गौरव के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है ना। गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ईशांत बैठा है। गौरव एक कोने पर बैठा है, आलोक कोलिन के दाएं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज मिल गई, गौरव एक कोने पर बैठा है और गौरव के बाईं और तीसरे स्थान पर ईशांत बैठा है। तो हम गौरव को यहाँ पर ही बैठा सकते हैं, क्योंकि गौरव को अगर इस कोने पर बैठा लेंगे फिर गौरव का बायां, तो फिर इधर लोगों को थोड़ी ना बैठा लेंगे भाई साहब, इसलिए गौरव को इधर बैठा लेंगे और गौरव के बाएं तीसरे पर यानी कि 1 2 3 यहाँ पर साथियों हम ईशांत को बैठा लेंगे। यहाँ पर ये बात जो है ना वो कही गई है, समझ गए। यानी कि गौरव और ईशांत के बीच 2 लोग हैं। अब शुरू से आ जाइए, यानी कि फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में है, यानी कि गौरव और दिनेश के बीच में, तो गौरव और दिनेश के बीच में
कौन आ जाएंगी साथियों? फातिमा आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि भूषण जो है ना कोलिन और आलोक के बीच में है, यानी कि कोलिन आलोक भूषण यहाँ पर बैठेंगे, यानी कि ईशा, ये तो हो चुकी है लाइन, ये भी हो गई है। आलोक कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। अब यहाँ से लाइन कंफर्म होती है, कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि अगर बात करते साथियों कोलिन को हमें यहाँ पर ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि कोलिन का दायां दूसरा ये होगा और कोलिन के दाएं दूसरे पर आलोक बैठा हुआ है, तो आलोक आपका यहाँ बैठ जाएगा। अब बचा एक है भूषण बचा है, वो भूषण साथियों यहाँ पर बीच में बैठेगा। तो सातों के साथ आपने बैठा लिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि ईशांत और फातिमा के बीच कौन बैठा है, तो ईशांत और फातिमा के बीच कौन बैठा है? मैं कहूंगा दिनेश बैठा है। तो इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो दिनेश के साथ जाएगा, दिनेश, जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ है, ठीक है ना। अच्छा लगा साथियों सवाल, एक सवाल कंफर्म हो गया साथियों, इस सवाल से ऐसा एक सवाल आएगा ही आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि प्लस गुणन को निरूपित करता है, यानी कि प्लस जहां पर आए वहां पर गुणा लिख देना, और अगर बात करते हैं साथियों जहां पर भाग आए तो वहां पर घटाना लिख देना, और अगर यहाँ पर अगर बात करें घटाना लिख देना, ये माइनस होगा। माइनस विभाजन को निरूपित करता है, माइनस आए तो वहां पर भाग का निशान लगा देना। तो आपको साथियों ये चीजें कैलकुलेट कराना है, 25 प्लस 25 भाग, ये सारी चीजें। देखिए आपने लिखा 25, आपने लिखा फिर 25, आपने लिखा 50 और आपने लिखा 5। अब इसको आपको क्या करना होगा? कैलकुलेट कराना हो। देखिए प्लस है, प्लस की जगह पर गुणा लिखना है तो गुणा लिख दिया, भाग की जगह पर माइनस लिखना है माइनस लिख दिया, माइनस की जगह पर भाग लिखना है भाग लिख दिया। आपको पता है बोर्ड मास का रूल, यानी कि सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करते हो, भाग को, उसके बाद गुणा को, फिर उसके बाद माइनस प्लस में से किसी को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें से हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। भाई 50 की भाग 5 से की जा रही तो 10 ही तो आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, यानी कि इसकी जगह पर 10 आ गया। माइनस 25 गुणा 25 कितने होते हैं? 625 होते हैं। तो 625 में से अगर 10 जाएगा तो 615 ही तो बचेगा। तो 615 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए। देखिए सबसे पहले मैंने रीजनिंग के सवाल यहाँ पर शुरू कराएंगे, ठीक है ना। 41 से मेरे ख्याल से कराए हैं मैंने यहाँ पर रीजनिंग के स्टार्ट सवाल। रीजनिंग को देखेंगे, मैथ्स को देखेंगे, फिर साथियों हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर को साथियों देखेंगे। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इन सवालों को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आगामी शिफ्ट को आप बहुत आराम से क्रैक कर डालोगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा जाता है DEAL को WVZO, ठीक है। CARD को क्या लिखा जा सकता है, ये आपको 4 लेटर के माध्यम से बताना है। देखिए अगर हम थोड़ा सा साथियों यहाँ पर दिमाग चलाएं और हम देखें कि D से W कैसे बनाए, हम देखें E से V कैसे बनाए, हम देखें A से Z कैसे बनाए। भैया देखिए A का अपोजिट लेटर होता है Z, जैसे कि A का अपोजिट होता है साथियों Z, B का अपोजिट होता है Y, C का अपोजिट होता है X और D का अपोजिट होता है W। तो यहाँ पर D का अपोजिट W लिखा हुआ है और A का अपोजिट Z लिखा हुआ है। उसके अलावा LOVE लव, यानी कि L का अपोजिट V और V का अपोजिट E, या E का अपोजिट V भी हो जाएगा, O का अपोजिट L हो जाएगा। तो यहाँ पर E का अपोजिट क्या है साथियों? E का अपोजिट V है, तो हमें समझ में आ गया। देखिए C का अपोजिट क्या होता है? C का अपोजिट होता है साथियों X, A का अपोजिट Z होता है, और अगर बात करें D का अपोजिट मैंने बताया W। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? R की अगर बात करें ना तो शर्ट गेज, ये ध्यान रखेंगे। A का अपोजिट Z, G का अपोजिट T, R का अपोजिट I, S का अपोजिट H। तो यहाँ पर किसका R का अपोजिट पूछा गया? R का अपोजिट साथियों I होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में है साथियों? ये बात आपको बताना है, X Z I W, ऐसा ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि छुपाना का संबंध प्रकट करना से है तो विस्तार करने का संबंध किससे होगा? किससे होगा? संकुचित करने से, चौड़ा करने से, फैलाने से, बड़ा करने से। जैसे कि अगर बात करते कहीं ना कहीं एक दूसरे के विलोम ही तो लग रहे हैं। छुपाने का प्रकट करना, तो विस्तार करने का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? संकुचित करना हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि आपको ये बताना है कि 7 से 49 जैसे बना है वैसे ही 81 से यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर आएगा। देखिए मुझे तो सिंपल सा ये लग रहा है कि इस नंबर का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये नंबर मिल जाएगा। तो किसका स्क्वायर कर दें ये नंबर मिल जाएगा? भैया 9 का स्क्वायर है, 9 नीम 81 होता है, तो ये 9 का यहाँ पर साथियों 9 नंबर आपका आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर साथियों कुल मिला के पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि आपसे HALT, इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला साथियों, ये वाला भी एक क्वेश्चन साथियों आपका कवर अप करवा के जाएगा। कहने के साथियों HALT को 164 लिख दिया जाता है, MOP को 132 लिख दिया जाता है, तो साथियों GOBLET को क्या लिखा जा सकता है मुझे बताइए। देखिए मैं तो ऐसा एक काम करूंगा कि H 8 पर होता है, A 1 पर होता है और L 12 पर होता है, T 20 पर होता है। इनको अगर जोड़ेंगे तो साथियों किसी कीमत पर क्या है ना 164 नहीं आएगा। हम एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर इनकी हम गुणा करते तो फिर 164 से ज्यादा मामला पहुंच जाएगा। हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इनको जोड़ते हैं और उसके बाद देखते हैं साथियों कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर बढ़ा के, थोड़े बहुत नंबर बढ़ाकर 164 आ जाए। पहले इसको प्लस करो। देखिए 12 8 20 हो जाएगा, 20 और 20 40 हो जाएगा, 40 और 1 आपका 41 हो जाएगा। अब 41 से 164 कैसे बना है? मेरा मानना है कि अगर आप 41 में 4 की गुणा करा देंगे तो 164 आते। देखिए 4 एकम 4 और 4 चौक 16, बिल्कुल, यानी कि यही चीज यहाँ पर लगी होगी। देखेंगे, दिखा देता हूँ, 13 15 और भी आपका 16 पर आता है। इसको जरा प्लस करिए। देखिए
6 और 5 11, 11 और 3 3 14 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। इसकी अगर आप किससे गुणा कराएं, अगर आप साथियों किससे, अच्छा इसकी 4 से गुणा कराई गई थी, इसकी आपको किससे कराना है, इसकी 3 से कराना है। क्यों 3 से कराना है, क्योंकि यहाँ पर 4 लेटर थे तो 4 से कराई, 3 से कराई, क्योंकि लगभग लगभग 44 तियां मुझे लग रहा है ना। 4 तियां आपका 12 हो जाएगा, 4 तियां 12 और 13 हो जाएगा। देखिए आ गया 132, तो इसको भी समझ लीजिए। तो क्या अगर बात करें, है ना, 7 प्लस 15 प्लस बी 2 पर प्लस एल 12 पर ई 5 पर और टी 20 पर, इसको सबसे पहले जोड़ने का काम करिए आप लोग, ठीक है ना। 12 5 25 हो जाएगा, 25 और आपका कितना हो जाएगा, 35 2 37, 37 38 39 हो जाएगा, 39 और 21 कितना हो जाएगा, 39 और 21 कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 60 हो जाएगा। तो कुल मिला के 60 की गुणा किससे की गई है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 से की गई, तो 6 चंग 36 यानी कि 360 यहाँ पर आ जाना चाहिए। लेकिन 360 साथियों यहाँ पर नहीं है, कुछ मिस्टेक हो गई है साथियों क्या मुझसे, जोड़ने में तो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं जोड़ने में कुछ दिक्कत हो गई हो। देखिए 20 5 25 हो जाएगा, 25 35 और 2 37 हो जाएंगे, ठीक है ना। 37 और 2 37 38 39 हो जाएंगे। अच्छा 39 और साथियों ये आपके कितने अच्छा ये 21 नहीं साथियों, ये आपके 22 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 आ गया और 5 आ गया, यानी कि 59, है ना। 59 छंग कितने होते हैं ये आपको बताना है। 54 हो जाएगा, है ना। 6 पंजे 30 और आपका 35, तो आपका 354 आ रहा है। 354 भी भाई साहब नहीं आ पा रहा है ना। क्या दिक्कत है, एक सेकंड रुकिए जरा, इसको मुझे थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा। दिक्कत ज़रूर कहीं न कहीं हो गई है जोड़ घटाने में, वो अभी मैं सही कर देता हूँ, है ना। चलिए खैर कोई दिक्कत, देखिए जी जो होता है वो 7 पर होता है, ओ जो होता है सातों 15 पर होता है, बी आपका 2 पर होता है, एल की बात करें 12 पर होता है और ई 5 पर होता है, टी आपका 20 पर होता है। सबसे पहला काम ये करिए, इसको जोड़िए। इसको जोड़ें साथियों, कैसे जोड़ें, देखिए 20 5 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा, 35 और 2 37, 37 38 39, 39 और साथियों 15 7 कितना होता है, 22 होता है। इसको सबसे पहले आप क्या करिए साथियों, जोड़ने का काम करिए। तो 9 2 कितना हो जाएगा साथियों, अच्छा, अच्छा, फिर से मैंने यहाँ पर 21 ही लिख दिया, मतलब जोड़ा 22 और लिख दिया 21, और यहाँ पर भी 21 लिख दिया, ये देखिए, है ना। तो ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 6 61 हो जाएगा। अब 61 की गुणा आपको 6 से करना है, 6 कम 6 6 चंग 36, तो 366 आ रहा है। तो 366 साथियों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले आ गया था, बहुत बढ़िया भाई। 7 दोस्त एम एन ओ पी क्यू आर एस एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है साथियों। यानी कि एक साथियों यहाँ पर अगर बात करें, क्या चीज आपके सामने है, अगर बात करते हैं साथियों, आपके सामने एक वृत्ताकार मेज पड़ी हुई है और यहाँ पर 7 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 6 और ये साथियों 7, इतने लोग बैठे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है कि पी जो है ना, ये आर और एन का पड़ोसी है, पी आर एन का पड़ोसी, तो अभी हमें इसको स्किप करना होगा, क्योंकि क्या हमें कंफ्यूजन है, अरे भाई पी तो बीच में बैठ जाएगा, लेकिन आर किधर बैठेगा, इसके दाईं ओर या बाईं ओर, इसलिए इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ओ आर और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए एक काम ये करिए, अगर आप एस एन को लिखते हैं तो आपको कुछ कॉमन मिलेगा, इसको बनाने के बाद आप फिर यहाँ से मदद ले सकते हो। तो एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको साथियों कर लो, मान लीजिए एस आपने यहाँ पर बैठा ला, तो एन किधर बनेगा, एन के बाईं, यानी कि अगर बात करते हैं एन आपका साथियों यहाँ पर बैठेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा बायाँ कहा गया, दायाँ थोड़ी ना, बायाँ कहा गया, दायाँ नहीं, एक सेकंड। यानी कि एन आपका यहाँ नहीं, एन आपका भाई साहब यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि एन के बाएं दूसरे पर एस बैठा है, इतनी बात कही गई है। अब उसके बाद इसको देखिए, अब आपको अगली लाइन वो सॉल्व करना है जिसमें एस या एन में से कोई एक आए। तो इधर तो कोई एस एन एन में से एक नहीं है, यहाँ पर आपको एन मिल रहा है। कह रहे हैं कि साथियों पी जो है ना, पी, ये पी और आर जो है ना, ये एन के बीच में है। पी जो है ना, पी और आर एन के पड़ोसी हैं, तो मैं कह सकता हूँ, मैं थोड़ी सी साथियों रिस्क लूंगा, यानी कि आजू बाजू इसके बैठेंगे पी और आर, मान लेते हैं साथियों पी आपके यहाँ बैठ जाते हैं और साथियों आर आपके यहाँ बैठ जाते हैं, हो ये भी सकता है आर यहाँ पर बैठे पी यहाँ पर बैठे। उसके बाद देखिए खैर अगले नंबर की चीज है, कह रहे कि आर और क्यू के बीच में बैठा है ओ, तो आर और क्यू, आर कहाँ पर बैठा है, आर आपका ये बैठा है, आर और क्यू मान लीजिए साथियों यहाँ पर बैठा जाएगा, यानी कि आर और क्यू के बीच में ओ बैठा है, ठीक है। अच्छा अगर आर यहाँ पर हम बैठाल दें तो फिर आर यहाँ बैठालते, क्यू यहाँ पर बैठालते, बीच में ओ यानी कि यहाँ पर ओ बैठालते, जो कि इम्पॉसिबल है, ओ नहीं बैठा सकते, एसी बैठा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब बचा कौन है साथ, तो एक ही तो बचा है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एम बचा, एम आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। कहने कि ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर साथों एम बैठा है, तो एम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जाए एक नंबर सीरीज का सवाल, नंबर सीरीज के भी साथियों 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। देखिए कहने के साथियों सबसे पहले 66 है, उसके बाद 77 है, उसके बाद 90 है, उसके बाद 107 है।
और फिर उसके बाद 126 है, अगला नंबर आपको बताना है कौन सा होगा और उसके बाद 178 ही होना चाहिए। तो इसको साथियों कैलकुलेट करके मुझे बताइए कैसे क्या होगा। देखिए मुझे इतना पता है 66 से 77 हुआ है 11 बड़ा है। मैं ये भी बता सकता हूँ कि 77 से 90 हुआ है तो यहाँ पर 13 बड़ा है, और 90 से यानी कि 10 और 7 17 यहाँ पर बड़ा है, और यहाँ पर कितना बड़ा है एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों 19 बड़ा, यानी कि 107 में 19 जोड़ोगे तो 126 आ जाएगा। यहाँ पर कितना जोड़ोगे, देखिए 13 11 13 है ना, उसके बाद साथियों 17 19, तो अब अगला नंबर क्या आएगा साथियों 23 ही आएगा, है ना। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, 23 अभाज्य संख्या यहाँ पर साथियों आ रही है, अभाज्य संख्या है ये साथियों। तो यहाँ पर 23 प्लस कर दीजिए, 6 और 3 9 होता है, 2 और 2 4 होता है, और 1 आ जाएगा, यानी कि 149 ऑप्शन में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी वाले में 149 है। अच्छा 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 24 25 26 नहीं 27 28 29 होगी, यानी कि अगर 149 पे 29 जोड़े 178 आ जाए तो 100% हमारा यही आंसर बैठ जाएगा। 9 और 9 18, 18 का 8 हासिल लगा 1 है, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 आ गया, बचा 1 1 आ गया, यानी कि बिल्कुल सही साथियों, कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आपसे कहा जा रहा है क्या दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया। किसको साथियों दाईं ओर रखा गया, तो लिखा ही नहीं गया यहाँ पर, यानी कि 4 ऑप्शन है, सवाल नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए ये सवाल वैसे तो हम अधूरा मानेंगे, जैसे कि मान लीजिए ए यहाँ पर लिखा है, आपसे पूछा जाए ये दर्पण में कैसा दिखेगा, तो ए जैसा दिखता है ए वैसा ही दर्पण में दिखेगा। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों क्या ओ दर्पण में कैसा दिखेगा, तो ओ जैसा है वैसे ही दिखेगा। एम की अगर बात करें दर्पण में लिखा हुआ है तो एम जैसा है वैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर बी दर्पण में आपसे पूछा जाए तो बी जैसा वैसा नहीं दिखेगा, बी ऐसा दिखेगा। अगर एल का दर्पण में पूछा जाए तो एल सा तो ऐसा दिखेगा। तो बस इतनी आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप इस सवाल का जवाब बहुत आराम से कर लोगे। मान लीजिए इसके 5 लिखा हुआ है तो 5 जैसे दर्पण में लिखा है तो वो दर्पण में आपको ऐसा दिखेगा। 2 मान लीजिए ऐसा है ना, तो 2 कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। 1 जैसा 1 वैसा ही दिखेगा। तो मेरा मानना है कि जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ, वो आपके दिमाग में चीज बैठ चुकी होगी। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सजीव जानवर और पक्षी और कुत्ते, इनके बीच आपको आरेख आरेख बताना है साथियों, कौन सा बन सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कुत्ता पक्षी जानवर ये सारे सजीव हैं, सारे ही तो सजीव हैं, तो एक सजीव बड़ा सा गोला हो जाएगा सजीव, उसके अंदर जानवर हो जाएंगे, और जानवर के अंदर क्या क्या होते हैं साथियों, जानवर की अगर बात करें तो जानवर के अंदर साथियों, जानवर की अगर बात करें जानवर के अंदर साथियों पक्षी भी हो सकते हैं और कुत्ते भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के साथियों एक काम करें, इसके अंदर ये दोनों चीजें आ जाएंगी। तो ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। नंबर सीरीज का साथियों एक फिर से आपके सामने सवाल आ गया है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 145 सबसे पहले है, उसके बाद साथियों 175, इसका जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा। 235 आ गया है, उसके बाद 265 आ गया है, और उसके बाद 325 आ गया, ये तो बहुत बढ़ रहा है ना। और उसके बाद आपको बताना है, और उसके बाद साथियों 415 यहाँ पर आएगा। चलिए तो इसमें आखिर क्या लॉजिक लगा है ये अब हम लोग देख लेते हैं। क्या थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आप आंसर तक मेरे हिसाब से पहुंच जाना चाहिए आपको। देखिए 145 से 75 हुआ है तो यहाँ पर 30 बढ़ाया गया है। 175 से 235, तो देखिए 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 7 जा नहीं सकता, 13 में से 7 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और फिर 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। यानी कि 160 थोड़ी ना, यहाँ एक सेकंड दहाई ली थी, तो फिर वहां पर भी क्या हो गया, वहां पर भी आपका साथियों एक तरीके से एक ही हो गया। चलिए यानी कि यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए 2 इसको दिया था ना, तो फिर ये भी तो 1 हो गया, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब 235 में से 265 घटाइए, कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर से 30 आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं 30 60 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी कि 265 में अगर 60 जोड़ेंगे तो आएगा 325। देख लेते हैं, 5 और 0 5 आ गया, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल लगा 1 आ गया। बिल्कुल साथियों वही चीज चल रही है, यानी कि अब हम इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 355 अगर ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले में साथियों 355 है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, और अब यहाँ पर अगर बात करें आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैथ आपके लिए साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि अगर आपको मैथ अच्छी आती है, आपकी पकड़ मैथ पर है, तो आप मैथ में सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप मैथ में सारे क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपके 99% चांसेस हो जाएंगे साथियों सिलेक्शन के, क्योंकि इस एग्जाम में साथियों मैथ और रीजनिंग मेन चीज है, ये समझ लीजिए, मैथ और रीजनिंग, है ना। जीके तो अगर ऊट पटांग आ गई जीके तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए करना, अगर आसान आ गई तो आसान, जीके तो साथियों सभी लोग कर लेते हैं। चलिए खैर इस सवाल की अगर बात करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए हैं, कह रहे हैं कि साथियों 5 सदस्य वाली एक कंपनी है, कंपनी ए, इसकी औसत आयु 44.8 वर्ष है, ठीक है। और एक दूसरी कंपनी है 4 सदस्यों वाले, इस कंपनी का नाम है कंपनी बी, इसकी औसत आयु 48 वर्ष है। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितनी कम है, इतनी सी बात आपको यहाँ पर कुल मिला के बताना है। कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे साथियों। देखिए अब पहली लाइन को अगर हम सॉल्व करें तो 5 सदस्यों वाली जो कंपनी है, 5 सदस्य इस कंपनी में, और इसकी औसत आयु 44.8 है। तो हमें तो कायदे में ये देखना चाहिए कि 5 सदस्यों की कुल मिला के आयु कितनी है, वो हम यहाँ पर रखेंगे।
तो 5 सदस्यों की औसत आयु 44.8 है। अच्छा, उसी प्रकार 4 सदस्यों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 48 है। तो 4 सदस्यों की कुल मिला के आयु कितनी है? ठीक है ना? तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे। इसके लिए हमें गुणा करना होगी 44.8 से 5 की गुणा। 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 चौक 20 और आपका 24 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 22 हो जाएगा। 1 नंबर के बाद पॉइंट था, 1 नंबर के बाद पॉइंट हमने यहाँ पर लगा लिया। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि भैया 5 सदस्यों की कुल मिला के आयु जो है वो 224 है। अच्छा, इसकी गुणा कराइए, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 चौक 16 और आपका 19 हो जाएगा। यानी कि 5 सदस्यों की कुल मिला के आयु 224 वर्ष है और 4 सदस्यों की कुल मिला के आयु 192 है। तो यहाँ पर यही तो कहा जा रहा है कि जो बी की कुल आयु है यानी कि जो 192 है, ये कंपनी ए यानी कि इससे कितनी कम है। तो ये इससे कितनी कम है भैया, इसको घटा दो, आपको पता चल जाएगा। 192 इसमें से घटा दो, 2 आ गया, यहाँ पर सातों 3 आ जाएगी, यानी कि 32 वर्ष साथियों कम है। तो कुल मिला के 32 वर्ष कम है। लेकिन जो कम है ना, इसको प्रतिशत में बदलना है। किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा 100 से करते हैं। अब 32 कम है ना? क्या लिखा हो? 32 कम है। किससे 32 कम है? तो इससे 32 कम है। तो ये चीज नीचे आपकी आ जाएगी। इसको आपको कैलकुलेट करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना? कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है, तो इसको जरा कैलकुलेट कराइए। देखिए, अगर 8 से कट हो रहा है, देखिए जरा, 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 कमा 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 और 2 ये तो 6 आ जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यानी कि 100/7 आ गया है। और 100/7 मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी वाले में। इसको कट भी कर सकते हैं तो फिर ऑप्शन सातों चेंज हो जाता। खैर, समझ गए सातों आप इस सवाल को। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मैथ्स में सातों ऐसे सवाल पूछे गए, बिल्कुल आसान भी आए हैं, बिल्कुल कठिन भी आए हैं, मॉडरेट लेवल के भी आए हैं, तीनों लेवल के सातों सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, करेंगे सातों, एक स्कूल में कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी होंगे। कुल विद्यार्थी का मतलब है उसमें लड़के भी हैं और उसमें लड़कियां भी, यानी कि कुल विद्यार्थी जो है वो 720 है। यानी कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 7:5 है। यानी कि हम बता सकते हैं कि 720 में कितने लड़के हैं एक्यूरेटली और कितनी लड़कियां हैं। उसके बाद करेंगे एक और स्कूल है, एक अन्य स्कूल में 560 विद्यार्थी हैं, यानी कि इसमें भी कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। करेंगे तथा लड़कों और लड़कियों का अनुपात, अच्छा स्कूल बी में यानी कि जो दूसरा स्कूल है इसमें भी हम बता सकते हैं 3:5 के हिसाब से कि इसमें कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। सवाल में कहने के दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताइए। यानी कि आप स्कूल, पहले वाले स्कूल में टोटल लड़कों को जोड़ लीजिए और बी वाले में यानी कि पहले और दूसरे के लड़कों को अलग कर लीजिए और पहले और दूसरे स्कूल की लड़कियों को अलग कर लीजिए और फिर उनका अनुपात निकाल दीजिए। ये आपसे कुछ नहीं, कैलकुलेटिव थोड़ा सा सवाल है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, टोटल विद्यार्थी अगर 720 हैं, अगर मैं देखूं इसमें लड़के कितने हैं, तो इसमें लड़के 7 अनुपात में है। नीचे क्या आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा, 7 5 आपका 12 हो जाएगा। ये जो निकलेंगे ये लड़के निकलेंगे, ठीक है ना, ये लड़के निकलेंगे। तो लड़के की अगर बात करें 12 5 60, 12 छक 72, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, यानी कि 420 क्या है, 420 साथियों लड़के हैं। 420 लड़के हैं पहले वाले स्कूल में। अच्छा, एक काम करें साथियों, अब हम लड़कियां निकाल लें, यानी कि 720 कुल विद्यार्थी हैं स्कूल, पहले वाले स्कूल में, और 5 के अनुपात में लड़के हैं, तो 5 यहाँ पर आएगा और 12 नीचे आएगा। 12 क्यों, इसका योगफल आता है बस 7 और 5 का, इसका भी साथियों वही निकलेगा। 12 5 60, 12 छक 72, 6 पंजे 30, यानी कि 320 जो है ना वो साथियों क्या है, वो लड़कियां हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आप इनको जोड़ोगे तो 720 ही आना चाहिए। देखिए 0 0 0 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी, 12 5 60, 12 छंग आपका क्या 72 हो जाएगा, 6 पंजे 30, सॉरी 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 30 आएगा, यानी कि यहाँ पर 300 आना चाहिए। ये कहिए टोटल कर लिया, वरना दिक्कत हो जाती फिर, ठीक है ना। चलिए, तो 300 आ गया। अब देखिए अगर बात करें 300 और 400 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, है ना। 720 हो जाएगा। तो ये तो चीज आपकी समझ में आ गई। अच्छा, अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे की बात कर ले कि दूसरे वाले स्कूल में कितने लड़कियां और कितनी लड़कियां हैं। इसमें कुल मिला के साथियों 560 विद्यार्थी हैं, जिसमें से लड़कों का अनुपात जो है ना वो 3 है, तो गुणा 3 और टोटल क्या हो जाएगा, 3 5 8 आ जाएगा। और लड़कियों की अगर हम बात करते हैं 560 में से लड़कियां 5 के अनुपात में है, तो 5 यहाँ पर आ गई और नीचे 8 आ जाएगा। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 70 यहाँ आ जाएगा, 70 यहाँ आ जाएगा, 7 या 21, 210 लड़के हो जाएंगे, 7 पंजे 35, यानी कि 350 लड़कियां हो जाएगी। जरा देखिए टोटल सेम आ रहा है ना, 0 0 0 करेंगे और 6 हो जाएगा। हाँ सही आ रहा है। यानी कि अगर लड़कों की अगर बात करते हैं इधर को, है ना, लड़कों की अगर बात करते हैं तो लड़के 210 हैं, है ना, और लड़कियों की अगर बात करते हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 350 है। अब आप क्या करिए, अब आप इनको जोड़ लीजिए, थोड़ा सा ऊपर मैं करूंगा। अब आप 420 और 210 को जोड़िए जरा, ये लड़के हो जाएंगे। 410 और 200, सॉरी 410 और 220 को, 20 को नहीं बल्कि 210 को, इनको जोड़िए तो ये लड़के हो जाएंगे। लड़कियों की बात करते हैं तो ये 300 और 350, 300 ये तो आपकी 650 हो गई, और ये कितने हो गए, ये आपके 620 हो गए। इनका अनुपात ही आपसे पूछा जा रहा है, करके दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। 62:65 आया है क्या, 62:65 यहाँ पर है, नहीं है, देखिए जरा, यानी कि कुछ मिस्टेक मुझसे हुई है यहाँ पर सातों लड़कों में, कुछ मिस्टेक हुई है। ये तो 65 तो आ रहा है सातों एक ऑप्शन में, देख लेते, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से
400, अच्छा यहाँ पर फिर मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए ये 420 मुझे लिखना चाहिए, है ना, 410 मैंने लिखे, 210 सही है। देखिए 0 0 0 हो जाएगा और आपका ये 3 हो जाएगा, आपका ये 630 आएगा, यानी कि 63:65 कहीं लिखा होगा। 63:65 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर है मेरे आंसर से पहले था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथ तो आपकी स्क्रीन पर है, मैथ का है, शानदार सवाल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिए। अगली शिफ्ट में भी ऐसा एक सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। देखिए सातु आप देख रहे हैं, मेरा मानना है कि हो सकता हो, देखिए 38 मिनट हो गए हैं, हो सकता हो आपका मन थोड़ा सा ऊब रहा हो, लेकिन नहीं, आपको पूरी चीजें साथियों देखना है, ये समझ लीजिएगा, पूरी चीजें, सारी चीजें जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो मैं आपको साथियों यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। यानी कि 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की एक घनाभकार प्लेट को पिघलाया जाता है। ठीक है भैया, पिघलाया जाता है, पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो कह रहे कि उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे अगर बात करें, सबसे पहले अगर बात करें, देखिए मान लीजिए अगर कोई भी घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है 6a²। लेकिन सबसे पहले हमें पता क्या करना है, हमें ए ही तो नहीं पता है, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात यहाँ पर ये कही गई है, क्या कही गई है कि एक जो घनाभकार है, क्या है साथियों, जो घनाभकार प्लेट है ना, घनाभकार प्लेट का आयतन और साथियों क्या, और घन का आयतन बराबर है। क्योंकि जब एक चीज को दूसरी चीज में को पिघलाकर बनाया जाता है, एक घनाभ की प्लेट को एक घन बनाया जा रहा है पिघलाकर, तो दोनों का आयतन बराबर होता है, यानी कि घनाभकार प्लेट का आयतन और घन का आयतन यहाँ पर बराबर होगा। अच्छा घन का आयतन क्या होता है साथियों? घन का आयतन जो होता है ना, वो a³ होता है, घन का आयतन a³ होता है। और घनाभकार प्लेट के आयतन की अगर बात करें तो यहाँ पर साथियों वही आ जाता है, लंबाई, चौड़ाई और साथियों ऊंचाई आ जाता है, मोटाई आ जाता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आ जाता है। तो यहाँ पर तो हमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई दे रखी है, तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई रख दीजिए, ये आपका घन का आयतन हो जाएगा। यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, और जब ए निकाल लेंगे फिर हम ए इसमें फिट कर देंगे, यानी कि हम बहुत आराम से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी गुणा कर 1 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर, ये कैलकुलेट करके सातों a³ आपका आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसको जरा कैलकुलेट करिए। देखिए 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 अट्ठे आपका साथियों 72 हो जाएगा। समझ गए साथियों? अच्छा ये a³ हो जाएगा, a³ है यानी कि ये भी किसी नंबर का क्यूब होगा। तो मेरा मानना है कि ये 9 का क्यूब होता है, यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9, यानी कि 9 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, a के ऊपर क्यूब आ जाएगा। इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बराबर आपका a बराबर 9। तो a बराबर 9 इसमें फिट कर दो साथियों, 9 का स्क्वायर है ना, तो 6 गुणा 9 81 हो जाएगा। इसकी गुणा कर लो साथियों, 6 कम 6, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, यानी कि 486 जो होगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल मैथ का साथों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 2400 रुपए की राशि है। ये राशि 20 मार्च 2019 से लेकर 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज इसका ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके सामने राशि है, आपके सामने कितने दिन के लिए दिया जाता है वो समय भी है, आपके सामने दर भी है, आपके सामने साथियों साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है ये आप बखूबी जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है साथियों क्या, PRT/100। अच्छा पी क्या है? पी ये मूलधन है 2400, और आर की बात करें दर है 6 सही 1/4, और टी की बात करें समय है, जो समय आप यहाँ से निकाल सकते हो, बटे 100 कर देना। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अब बात करें, देखिए समय की बात करें, समय निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे? यहाँ पर हमें दिन पता चल पाएंगे। 20 मार्च से लेकर 31 मई तक कुल मिला के कितने दिन हो जाएंगे? मेरे हिसाब से साथियों 73 दिन हो जाएंगे। तो 73 दिन आपके ये हो गए। अच्छा हमें जो है ना वो साल में कन्वर्ट, जो यहाँ पर हम लिखते हैं ना दिन, वो साल में लिखते हैं। तो कभी भी अगर दिनों को साल में बदलना हो तो 365 से इसकी भाग करा देना, ये आपका समय आ गया। अच्छा अब दर का भी लोचा है, दर दे रखी है 6 सही 1/4 की, तो इसको जरा कायदे से लिख लो साथियों, 4 छंग 24 और 1 25, 25 बटे आपका 4%, ये आपकी दर आ जाएगी। अब आप फिट कर सकते हो, साधारण ब्याज बराबर पी कितना है 2400 है पी। आर की अगर बात करें, आर अभी हम लोगों ने निकाला 25/4 निकाला। समय की अगर बात करें तो साथियों 73 है ना, 73/365 हो जाएगा। इसको आपको अच्छा बटे 100 भी है, तो बटे 100 हमने यहाँ पर लगा लिया। बस इसको आपको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा, साधारण ब्याज बहुत आराम से निकल आएगा। देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया। 4 से अगर कट करें, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो गया, ठीक है ना, 4 छंग आपका 24 हो गया। अब क्या-क्या बचा आपके सामने? 24 बचा, 6 बचा और 73 बचा, और नीचे आपके सामने साथियों 365 बचा। इतनी बात साथियों क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम साथियों इसको और कट करने की कोशिश करें, किससे कट करने की कोशिश करें मुझे बताइए ज़रा। चलिए देखिए काम आप ये कर सकते हैं कि 24 छंग है ना, इसकी साथियों आप गुणा करा सकते हैं, ऊपर वाले की गुणा करा लो, फिर हम थोड़ा सा देख लेंगे साथियों। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों आपका
24 की 6 से गुणा करेंगे तो 144 आता है, यानी कि 144 से गुणा 73 करा लीजिए। तो 4 तियां या 3 चौक आपके 12 हो गए, 3 चौक आपके 12 और एक आपके 13 हो गए, 3 एकम 3 और एक आपके 4 हो गए। 7 से अगर कराएं 7 चौक 28 हो गए, 7 चौक 28 29 30 हो गए, है ना। 7 एकम 7 और आपका ये 10 हो गए, 2 आ गया, 11 आ गया, आपका 5 आ गया, 0 और 1 आ गया। यानी कि अगर साथों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 144 की गुणा 73 से अगर कराते हैं तो 10,512 आता है। अब यहाँ पर आ जाइए साथियों, यानी कि अब आपको 365 और भाग क्या 10,512 इसकी साथियों भाग करना है। अब थोड़ा सा अगर हम ट्रिक से चलें साथियों, क्या ट्रिक से चलें, देखिए अगर ये 300 होता, ये 10,000 होता तो मैं कहूंगा कितनी बार में जाता, लगभग लगभग साथियों ये 30 बार में जाता, 30 बार में जाता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसकी 30 से गुणा कराएंगे तो थोड़ा सा काम हमारा निकल सकता है। देखिए 3 से गुणा कराइए, 365 की 3 से कराइए जरा, 365 की 3 से कराइए, 3 पंजे 15 आ जाएगा, 3 छंग 18 19 आ जाएगा, 3 3 9 और 1 10 है। देखिए लगभग लगभग वैसे ही आ रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ साथियों क्या, अगर आप गुणा, एक सेकेंड, अगर आप साथियों गुणा 3 से कराएंगे तो ये लगभग लगभग में साथियों आ सकता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो 30 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 30 आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि इसको इससे कट करोगे तो 30 आएगा। तो जो साधारण ब्याज साथियों आपका ज्ञात होगा वो क्या निकल कर आएगा, वो साथियों 30 निकल कर आ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए एक सेकेंड, अच्छा इसकी अगर बात करें तो ये हमने साथियों अंदाजे से निकाली है, लगभग लगभग अंदाजे से निकाली। अच्छा एक बार अगर हम जरा कैलकुलेट करके देखें कि भाई 365 गुणा 30 कितना होता है, तो 365 गुणा 30 की अगर बात करें तो ये 10,950 आ रहा है, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ये लगभग मेरे गलती से साथियों शायद इसलिए हो गया होगा, ये मैंने यहाँ पर 24 लिख दिया, मुझे 25 लिखना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, लेकिन हमारा जवाब जो होगा लगभग लगभग साथियों 30 ही होगा। इसको 25 आप कर लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई अब नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल हम लोग देख लेते हैं। आखिर इस सवाल में क्या है सातों, कैसे ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने पर आ गए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि अगर कभी भी ऐसा सवाल आए और संख्याएं बदली हुई हो तो आप कैसे करेंगे। देखिए कभी भी अगर आपके सामने इस टाइप का सवाल आए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6, यानी कि ये नंबर ऐसे आए, देखिए 3 4 और फिर ये वाला नंबर आगे आ जाए 4 5 फिर 5 6 फिर 6 7 फिर ऐसे करके साथियों आए और फिर अंत में कोई नंबर आएगा 20 21 आएगा। तो आप सिंपल सा एक काम साथियों आप ये करेगा, आप पहला वाला नंबर ये जो है ना ये लिख लीजिएगा 1/3, आपने ये लिख लिया। आप देखो यहाँ पर प्लस 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 लगा, आप क्या लिखोगे, आप प्लस नहीं लिखोगे, आप माइनस लिखोगे, और फिर आप 1/3 लिखने के बाद सबसे अंत में आ गए और फिर आपने ये लिख लिया 1/21, आपने 1/21 लिख लिया। बस आपको इसको ही कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये पूरी खिचड़ी आपको नहीं पकाना है। देखिए 21 एकम 21 तो 21 आ गया, 3 एकम 3, 21 की गुणा 3 से करोगे तो साथियों 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा, 63 हो जाएगा। ये आपका कितना निकलेगा 18/7 निकलेगा, समझ गए। 3 से कट करें, 3 छंग 18 है ना, और 3 दुना और 3 एकम 6/21 आ रहा है, और कटेगा 3 दुना और 3 सत्ते 2/7 आ रहा है, और 2/7 आपका कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका जवाब सातों क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में, है ना, 2 वर्ष में, ये कुछ नहीं है साथी, 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर जो है वो 16.80 का है। तो वो धनराशि आपको यहाँ पर बताना है। देखिए कभी भी अगर आपके सामने क्या आ जाए, आपके सामने आ जाए 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आ जाए, क्या आ जाए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दे रखा हो, जो कि दे रखा है, और दर भी दे रखी होगी, तो आपसे धनराशि पूछे तो इसका एक सूत्र होता है, ध्यान रखिए ये सिर्फ 2 वर्ष का होता है। अगर यहाँ पर 2 वर्ष लिखा हुआ है, 3 वर्ष का अलग होगा, 4 वर्ष का अलग होगा, लेकिन एग्जामिनर 2 वर्ष का ही पूछता है, ठीक है ना। तो इसका एक सूत्र होता है साथियों, क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, D = R/100 की पावर स्क्वायर आ जाएगा और गुणा P आ जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये D से डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर, ये जो लिखा हुआ है तो अंतर कितना है 16.80 है, बराबर R की अगर बात करें 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 64 आपका यहाँ आ गया, और ये क्या आ जाएगा सातों 100 गुणा 100 आ जाएगा, और गुणा में सातों P आ जाएगा। ये P ही आपको ज्ञात करना है। देखिए धनराशि को कहते हैं ना मूलधन प्रिंसिपल, तो यही आपको यहाँ पर साथियों क्या करना होगी, ज्ञात करना होगी। चलिए अगला काम अब हम लोग करते हैं। देखिए ये 100 गुणा 100 की गुणा इससे हो जाएगी और ये 64 नीचे आ जाएगा, इधर सिर्फ P रह जाएगा, तो 16.80 गुणा 100 गुणा 100 बटे में सातों 64 आ जाएगा, बराबर P का मान हमें ज्ञात करना। अब देखिए इन दो नंबर के बाद पॉइंट को हटाएंगे, नीचे साथियों 2 0 लग जाएंगे, इस 100 से आपका ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं साथियों, अब इसको देखिए, इसको 4 से कट करें, 4 चौक 16, 4 दूना 8 0 आ गया, 4 एकम 4 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब क्या आपके सामने आ गया 420 गुणा 100, है ना, बटे में क्या आ जाएगा साथियों, सिर्फ 16 आ जाएगा। 2 से कट करते हैं साथियों 210 आ जाएगा, 8 आ जाएगा,
है ना। अब इसको अगर कट करें साथियों 4 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है ना। और कट करें क्या साथियों, 2 से कट करते हैं साथियों 25 आ जाएगा। तो आपके सामने अब आ गया है 210 गुणा 25/2। तो 2 से कट करें 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब इसकी गुणा आपको 25 से कराना है, बस आपका काम हो गया। तो 105 की गुणा 25 से करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 210 नीचे आ जाएगा, 5 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 2, यानी कि 2625 कहाँ पर लिखा हुआ है, 2625 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों 2 सवाल और बाकी हैं। देखिए एक ये बहुत शानदार सवाल है और एक ये बहुत शानदार सवाल है, इसमें से एक सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद साथियों जी के जीएस वगैरह हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें, कह रहे कि किसी परीक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 50 वर्ष है और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहली बात आपसे यहाँ पर ये कही गई है कि कोई कक्षा है, किसी कक्षा के 15 छात्रों की, क्या 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 14 है। अब सबसे पहले आप ये ज्ञात कर लीजिए कि 15 छात्रों की कुल मिला के आयु कितनी होगी, तो आपको 15 की गुणा 14 से करानी होगी। 4 पंजे 20 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 15 का 15 आ जाएगा, 0 आ गया, 11 आ गया, 210 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें जो 15 छात्रों की कुल मिला के आयु है वो 210 वर्ष है। अब कह रहे हैं कि इसमें से जो, यानी कि जो 15 छात्र है ना, इसमें से जो 6 छात्र हैं, इसमें से जो 6 छात्र हैं, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है। और इस जो 15 लोग हैं, इसमें से 8 छात्रों की औसत आयु, 8 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 13 वर्ष है। तो ये 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 14 लोगों की कुल आयु हमें निकल सकती है। तो कह रहे कि 15वें छात्र की आयु क्या होगी, पहले देखिए 15 छक्का 90 और 13 अट्ठे 104, यानी कि अगर बात करें, देखिए ये 6 लोग की आयु आ गई, ये 8 लोग की आयु आ गई, यानी कि अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, यानी कि 14 लोगों की आयु का योग हमें पता चल जाए। 14 लोगों की आयु हमें साथियों पता चल जाएगी, उनका कुल योग जोड़िए जरा, 0 4 4 आ जाएगा, 0 9 9 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि ये हो गई 15 लोगों की कुल आयु, ठीक है ना। और ये हो गई 14 लोगों की कुल आयु। आपसे 15वें छात्र की आयु पूछी जा रही है, 210 में से 194 घटा दीजिए, 210 में से 194 घटा देंगे तो आपका आंसर साथियों आ जाएगा, ये 20 हो गया, यानी कि 16 वर्ष जो आएगा ये आपका 15वें छात्र की औसत आयु आएगी। और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 आए और प्राप्त मान जो है ना साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है 4/7 लिखा होगा, है ना, और प्राप्त मान 4/7 के बराबर आए। तो इस सवाल को और ऐसे सवाल को साथियों हम कैसे करते हैं, ऑप्शंस की मदद से साथियों करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपको वो 2 संख्याएं बताना है, इसमें से कोई भी वो 2 संख्याएं हो सकती हैं, जिन संख्याओं को अगर आपस में अंतर करें यानी कि उनको घटाएं तो 45 आए, और अगर उनका अनुपात निकालें तो 4/7 आए। तो अगर पहले वाले को हम ट्राई करते हैं, देखिए जरा इसको अगर हम घटा दें, यानी कि इनको अगर हम घटाएं, है ना, तो कितना आ रहा है, देखिए जरा 105 में से अगर 60 को हम घटाते हैं तो 5 और बिल्कुल साथियों 45 आ रहा है। लेकिन अगर साथियों क्या हम इन संख्याओं का अगर अनुपात निकालते हैं तो क्या आता है, देखिए जरा 5 से कट कर ले साथियों, ये आपका 12 आ जाएगा, 5 से कट के 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब किससे कट करें साथियों, ये 5 से मैंने कट किया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये 3 से कट होगा, 3 चौक आपका 12 और 3 सत्ते 21, बिल्कुल साथियों 4/7 आ गया है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको अगर हम ट्राई करें, क्या देखिए इसका अंतर पहली बात कितना आएगा, 80/35 की अगर बात करें, 5 आ गया, 7 हो गया, 45 तो आ रहा है, लेकिन क्या ये वो हो पाएगा साथियों, अनुपात इसका 4/7 कट पाएगा, मेरे हिसाब से साथियों नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आंसर हमारा साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।